नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको पानीपत के सेक्टर 13 से दिखा रहे हैं, जहां पर जो है ब्लिंकिट के राइडर आप देख पा रहे होंगे लाइव तस्वीरों में। आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं और ब्लिंकिट के जरिए जो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं वो ये राइडर होते हैं। और आज ये सभी राइडर हैं जो यहाँ पर 13 में इकट्ठे हुए हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, जिसको लेकर आज सभी राइडर जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ परेशानी है जिसके चलते इनको यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा। भाई साहब, आप बताइए क्या कुछ परेशानी थी जिसके चलते आज यहाँ सभी राइडरों को इकट्ठा होना पड़ा। परेशानी सर ये है कि सभी राइडर अपने घर से ये सोच के आते हैं कि हम 10-12 घंटे देंगे और हमें कोई कुछ पे आउट अच्छा मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो कि ब्लिंकिट एडवर्टाइजमेंट देती है कि हम 45,000 रुपया महीना यानी कि वीकली पे आउट 15 से 10,000 तक अच्छा देंगे, लेकिन वो सिर्फ बातें ही हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें जैसे हम 12 घंटे में हमें 600, 800, 700 रुपया अर्निंग होती है। तो जो ये अर्निंग होती है इसमें जो पेट्रोल होता है वो कंपनी का होता है? नहीं, ये हमारा ही रहता है। तो आपने जो 45,000 रुपये देख के है जो सैलरी ज्वाइन करी थी, लेकिन अब जो है आपको महीने में कितनी सैलरी पड़ रही है? सैलरी तो नहीं कह सकते हम, ये ऑर्डर पे आउट मिलता है हमें, डिस्टेंस वाइज होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। कभी ये बढ़ा देते हैं क्योंकि सैटरडे और संडे को ही ज़्यादा अर्निंग रहती है। तो कोई कमीशन को लेके भी बात होती है कि इतने ऑर्डर पे जो है इतनी कमीशन होती है? कमीशन नहीं है, ये मैक्सिमम जैसे आप पर किलो हावर कह सकते हो। जैसे हमें 1 किलोमीटर दूर पर 10 से 12 रुपये मिलते हैं, और जैसे हमें इंसेंटिव है जो काफ़ी अर्निंग करने के बाद फिर तय होती है। जैसे हम 12 घंटे में 975 अर्निंग करते हैं तो 180 रुपये हमें इंसेंटिव मिलेगी। लेकिन वो 975 अर्निंग करने के लिए ना हमें कम से कम 12 नहीं, मैं कहूँगा 16 घंटे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम राइडर ज़्यादा हैं, ऑर्डर कम है, और मतलब कि अच्छा पे आउट नहीं मिल पाता। देखिए, आजकल अक्सर चल रहा है कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो इस प्रकार का ब्लिंकिट हो या जोमेटो या स्विगी, इस प्रकार के जो राइडर हैं बनते हैं। लेकिन इसमें आने के बाद जो सैलरी कम दिखती है, कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो भी उठता हुआ नजर आएगा। सर आप देखिए कि कोई भी अपने घर से ऑर्डर करता है तो मतलब कि उसको एक तो 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है, इनका टर्म कंडीशन है, और 10 मिनट में मैक्सिमम हमें पहुंचना होता है। उसी में फिक्स होता है भी पिकर उसको पिकिंग करते हैं ऑर्डर को, और उसी के दौरान हमें ऑर्डर डिलीवर मार्क करना होता है। और उसके अकॉर्डिंग हमें कई बार लोकेशन वाइज राइट नहीं मिलता, और हमें जैसे टावर बिल्डिंग होती है हारमोनी में, और उसमें 10 से 12 बिल्डिंग है, टावर बिल्डिंग है, उसमें भी जाना पड़ता है। उसके लिए टाइम हमें ज़्यादा लगता है, और हमारा ऑर्डर डिले होने के कारण हमारा परफॉर्मेंस कम होता है। तो ये बताइए, जो आपको समस्या आ रही है, कितने मतलब एरिया के लोग हैं, करीबन कितने लोग होंगे? ये सर आप देखो भी हम एलडीओ में भी जाते हैं, ये अंसल हो गया, पूरा टोटली अंसल है, और इनको काफ़ी हेल्प होती है। अभी हमारे जो ब्लिंकिट से जल्दी ऑर्डर मिल हो पाता है, और सभी जिस भी कस्टमर के पास जाते हैं वो हैप्पीनेस रहता है, क्योंकि उनको ज़्यादा मार्केट में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अपनी कार निकालनी नहीं पड़ती उनको, मतलब कि टाइम से ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं। लेकिन हमें अच्छा पे आउट नहीं मिल पा रहा। कस्टमर हैप्पी है लेकिन हम हैप्पी नहीं है, हमारी हैप्पी खोस ली गई है। और ये हम जब भी स्ट्राइक करते हैं हमें मतलब कि एक ऐसे आप कह लो कि मिट्टी गोली तो नहीं कह सकता मैं इसको, भी झूठे दावे देते हैं, कहते सोमवार को कर देंगे, मंगलवार को कर देंगे, लेकिन हमें इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप ये बताइए भाई साहब, ये समस्या जो कब से आ रही है? ये सर हमें ना कितना भी कुछ कर ले, हर बार टाइम देते हैं और इसका सल्यूशन नहीं निकल पाता है सर, कभी भी नहीं निकला है। आज फिर से स्ट्राइक की है, ये हमारी कम से कम 4थी स्ट्राइक है। तो कोई आपके बंदे हैं जो मिले होंगे जाके अंदर अधिकारियों से, क्या कुछ बात हुई? सर वही फिर से 2-3 दिन का आगे का टाइम देते हैं और फिर झूठे वादे करके फिर ऐसे ही चलाते रहते, इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल पाता। करीबन कितने बार वादे कर चुके होंगे आपसे? कम से भी कम सर 5-6 बार स्ट्राइक कर चुके हैं हम, और इनका कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं है आज तक। अभी फिर मंडे की कहा है, पर हम काम छोड़ दिया है कि हम नहीं करेंगे अभी के लिए। करीबन कितने लड़के होंगे जो इस प्रकार की समस्या में होंगे? अभी हम कम से भी कम 80-90 राइडर हैं, सबके सब ऐसे ही खड़े हैं कि अगर पे आउट अच्छा मिलेगा तो काम करने का भी मन करेगा। आंधी आए, तूफान आए या बारिश कुछ भी आए, हम 10 मिनट में ऑर्डर दे के आते हैं। कस्टमर खुश है तो हम भी तो खुश होने चाहिए। जैसे भाई साहब ने बताया कि 10 मिनट का जो टर्म कंडीशन रखी गई है। हाँ जी।
कई बार इलाके ऐसे होते हैं जहाँ जाम भी होते हैं, कहासुनी भी होती है, किस प्रकार की समस्या आती है? सर सब कुछ जाम वगैरह देख लो, अगर रात को इतनी यहाँ पे डर वगैरह भी होता है तो शमशान घाट वगैरह मतलब कहीं भी जाना हो हम जाते हैं, पर हम ही नहीं खुश होंगे तो फिर फायदा ही क्या है काम करने का। तो अब क्या चाहते हैं आप इनसे ब्लिंकिट वाले? सर ये पे आउट मतलब ये जो रुपए दे रहे हैं ना पर ऑर्डर के, जैसे हम 5 किलोमीटर गए तो हमें 33 रुपए मिल रहे हैं, उस चक्कर में हम भी परेशान है कि पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, तो क्या करें सर, हम काम छोड़ के ही बैठ गए हैं इस। तो अब क्या डिसीजन है आपका, कैसे काम वो करेंगे, कैसे आप दोबारा आएंगे? अगर ये ढंग से हमारा पे आउट ठीक करेंगे तो हम काम करेंगे, वरना हम ये काम छोड़ देंगे, कुछ और देखेंगे, बहुत सारी कंपनी है। आप बताइए भाई साहब, जैसे बताया रास्ते पे भी चलते हैं तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई सड़क दुर्घटना भी होती है, इसको लेकर भी डर दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले सैटरडे को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कई बार लोग हमें मारते हैं, भाई हमारे को क्या करे, 10 मिनट में हमें डिलीवर करना होता है, स्पीड में जाना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो कंपनी के द्वारा कोई इंश्योरेंस वगैरह भी पॉलिसी करवाई? कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता, कोई हमारे को क्लेम नहीं मिलता, हमारी गाड़ी टूट गई है उसका कोई हमारे को पैसा मिले वो भी नहीं मिलता हम लोगों को। तो आप ये बताइए कि जैसे इस बीच है जो आप बता रहे, कब से जो जुड़े हुए हैं आप इनके साथ और क्या क्या समस्या का सामना करना? हमें 4-5 महीने हो गए हैं, ये हर बार का यही है इनका। 4-5 बार हमने स्ट्राइक कर चुके हैं, फिर भी ये यही करते हैं, भाई आपको झूठे दिलासे दिए जाते हैं, आपका पे आउट बढ़ा देंगे, ये चीज़ें। हमारी गाड़ी भी टूटती है, ठीक है, हमें एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे चोट भी लग जाती है, उसका कुछ हमें क्लेम ही नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो ब्लिंकिट के जो अधिकारी उनके द्वारा क्लेम दिया जाना चाहिए? हाँ जी। आप बताइए भाई साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जो कोई आपके द्वारा जो उनसे मिलने भी जाता है तो कुछ बदतमीजी भी की जाती है? सर बदतमीजी तो मतलब कि ये कह सकते हो आप, धमकी होती है या ब्लैकमेल किया जाता है, भी आपको टर्मिनेट कर देंगे, आपकी आईडी होल्ड पे डाल देंगे, समथिंग है, यानी कि ऐसा हर एक राइडर के साथ होता है। भी वो सोचता है मैं बुरा ना बनूं। अब भी आप देख रहे होंगे वीडियो से थोड़ा एग्जिट है, क्योंकि यही कारण है कि उनको थोड़ा डर है भी मेरी आईडी टर्मिनेट ना हो। अगर आप सारे काम पे नहीं आएंगे तो ये जो राइडर का काम है ये कौन करेगा? ये सर राइडर ही करेंगे, लेकिन हम ये नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अभी हमारा थोड़ा समस्या का हल हो जाए। हम जैसे 15 से 16 घंटे या टाइम देते हैं, 12 घंटे देते हैं, पार्ट टाइमर आते हैं तो उनको सोल्यूशन हो। अगर कोई पार्ट टाइमर दे रहा है तो उसकी भी कोई रीज़न है, क्योंकि फैमिली तो हर एक को के लिए काम करना पड़ेगा ना। तो अब जो लास्ट डिसीजन है राइडरों का, वो क्या डिसीजन है जिससे कि आप एग्री हो जाएं? सर उन्होंने बोला है मंडे को हम थोड़ा समथिंग भी वैल्यूज़ इसका बेसिक प्राइस बढ़ा देंगे, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मल्टी ये एक्स्ट्रा कह रहे हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप देखो गर्मी का सर्ज पे लगाते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, कभी मन में मर्जी आया कंपनी के तो सर्ज पे लगेगा, नहीं तो वरना लगेगा ही नहीं, क्योंकि जून का महीने में तो पूरी गर्मी होती है, आप देख सकते हो। और हमें कस्टमर ही पानी पिलाता है, यहाँ से कोई फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ कितनी गंदगी हुई है। तो आप फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो आप बता रहे 70 से 80 लड़के भी हाँ हैं, जी। तो यहाँ पर कुछ बैठने की व्यवस्था भी की गई है? बैठने की व्यवस्था कुछ नहीं है, वही सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे बैठते हैं, और कुछ आमने सामने पेड़ को नीचे कोई बाइक के ऊपर बैठ के अपना थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेता है। इसके अकॉर्डिंग कुछ फिक्स नहीं है अंदर बैठने के लिए, और ना पानी की व्यवस्था है। पानी भी कभी गर्म मिलता है, कभी ख़त्म रहता है, और वॉशरूम के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि राइडर किसी के घर पे तो वॉशरूम नहीं करेगा, अपने स्टोर पे ही एग्जिट होके तभी वॉशरूम करेगा। तो लगता है अब जो समाधान होगा इन समस्याओं का? देखो हम तो आपके ज़रिए और आपका थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारी एक जो हमारा जोन है, TDI हो गया, LDO हो गया, हारमोनी हो गया, ये जो सोसाइटी हैं, क्योंकि हम तहसील कैंप में भी जाते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर से ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि वो पानी भी पूछते हैं, चाय भी पूछते हैं, और उसके लिए हमारा टाइम नहीं होता, फिर भी हम कभी ना कभी पानी ज़रूर लेते हैं और उनका थैंकफुल करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें जब भी जाते हैं एज ए राइडर वो पानी भी पूछते हैं और हमारा थैंकफुल करते हैं, क्योंकि हम उनको ऑर्डर सही टाइम पर डिलीवर करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये राइडर्स थे ब्लिंकिट का, और उनका कहना था इनकी जो काफ़ी समस्याएं हैं जो ब्लिंकिट कंपनी के प्रति है, और ये इनका कहना है कि ये अपनी मांगों को लेके कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, और आगे भी इनका कहना है कि लगता है समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये जो सभी हैं ये स्ट्राइक पर रहेंगे और काम पर नहीं जाएंगे। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है पूरा वो भी बताइएगा। नमस्कार।